हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशो के बारे में कि कैसे एएमसीज एक्सपेंस रेशो का चक्रव्यूह आप लोगों के लिए बना रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों बता दूं कि बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप निवेश करते हो तो आपके दो प्लान्स होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है कि जो रेगुलर प्लान्स होते हैं वहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे उनका कमीशन इन्वॉल्व होता है। इसलिए उनकी जो एक्सपेंसेस है मैनेज करने के लिए, जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है, फ़ी चार्ज करता है, वो जो एक्सपेंसेस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं आपके डायरेक्ट प्लान से। डायरेक्ट प्लान्स में आपका कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है, तो जो डायरेक्ट प्लान्स में आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं। अब एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आपके फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी आपसे सालाना एक फ़ी चार्ज करती है, जो कि आपके पैसे से ही डिडक्ट होता है। हालांकि ये फीस बेसिकली आपके डेली बेसिस पर आपके फंड के कॉर्पस पर डिडक्ट होती है, जिसकी वजह से आपके एनएबी पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो यानी जो एनएबी आपको दिखाई जाती है आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ दिस एक्सपेंस चार्जेस आपको डिस्क्लोज की जाती है। तो एक्सपेंस रेशोज बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिटर्न्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। आज मुद्दा ये है वीडियो बनाने का कि कुछ टाइम से मैं अगर नोटिस करो आप, तो सेबी कई बार काफ़ी तरीके से एएमसीज पर लगाम लगाता रहा है और कई सारे ऐसे मेजर्स लेता रहा है। अगर लास्ट 2-3 साल से देखो तो काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं सेबी की तरफ से। पहले 2013 से पहले डायरेक्ट प्लान्स का नाम नहीं था, डायरेक्ट प्लान्स नाम के ऑप्शंस नहीं आते थे। डायरेक्ट प्लान्स लाए गए 2013 में ताकि इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो सके, जो बीच में मिडिल मैन है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद टीआरआई को शामिल किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि एएमसीज अपने बेंचमार्क जो दिखाती थी उसमें जो इंडेक्स को कंपेयर करते थे और वो बोलते थे कि हम अल्फ़ा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन इंडेक्स में डिविडेंड शामिल नहीं होता था। तो फिर टीआरआई को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर रीकैटेगराइजेशन किया गया, क्योंकि एक ही फंड हाउस के कई स्कीम्स होती थी, एक ही ऑब्जेक्टिव्स की, कई सारे टैक्स सेवर चल रहे होते थे, तो उनको सबको क्लासिफिकेशन किया गया। उसी के साथ में आपके एक्सपेंस रेशो की एक लिमिट भी रखी गई कि कौन सी स्कीम, कौन सी कैटेगरी कितना एक्सपेंसेस चार्ज करेगी, कितना खर्चा चार्ज करेगी इन्वेस्टर से, उसकी भी लिमिट रखी गई। ये सब होने के बाद भी, और इन सब में आप देखोगे तो कौन विक्टिम का रोल प्ले कर रहा है? हम लोग यानी आप और मैं एज एन इन्वेस्टर, हम लोगों ने ही यहाँ पे विक्टिम का रोल प्ले किया है। यानी किसको नुकसान हुआ है? हम ही लोगों को। और आज भी एएमसीज एक्सपेंस रेशो के नाम पर ऐसा चक्रव्यूह बना रही है। मैं आज यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले कुछ साल पहले सेबी ने ये 2018 में ये भी इम्प्लीमेंट किया गया, या ये भी एएमसीज पर बोला गया कि आपको जब भी आप एक्सपेंसेस चेंजेस करोगे, आप एक्सपेंस रेशो चेंज करोगे, तो आपको इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना होगा, आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस फ्रिक्वेंटली चेंजेस करते थे, लेकिन ये प्रैक्टिस अभी भी नहीं रुकी। मैं यहाँ पे आपको पहले बेसिकली आपको एक दिखा देता हूँ। कुछ दिन पहले ही ये बेसिकली बात है आपकी आदित्य बिरला सन लाइफ फंड की। देखो, मैं किसी भी एएमसीज को यहाँ पे डीमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, जो सामने सच है, वो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि जो आपको लग रहा है ये एक्सपेंसेस से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि इस एएमसीज, इस एक्सपेंसेस की वजह से मेजर इम्पैक्ट आता है आपके रिटर्न्स पर। तो आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन भेजा गया, जिसमें देखोगे कि आप आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग फंड का जो पहले एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस थे, फंड को मैनेज करने के लिए जो खर्चे थे, वो थे आपके 0.83%। ये नोटिफिकेशन, ये कम्युनिकेशन भेजा गया था बेसिकली मार्च 2020 में। लेकिन अभी बेस टीआर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट प्लान की। डायरेक्ट प्लान में कोई इन्वॉल्व नहीं होता मिडिल मैन। स्टिल एएमसीज आर इंक्रीजिंग देयर टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशोज बढ़ा रही है फ्रिक्वेंटली। आप देखो कि 0.83 से बढ़ा के उन्होंने 1.23 कर दिया है, तो लगभग 0.40% का एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार किया है, इस लास्ट 1 साल में, 1.5 साल में अगर आप बात करें तो लास्ट 1.5-2 साल में आदित्य बिरला की बात नहीं है, अक्रॉस द फंड जितने भी फंड हाउसेस है, सब इसी रेगुलर प्रैक्टिस को अपना रहे हैं और अपने एक्सपेंसेस को फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं। और कैसे डर्टी गेम खेल रहे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब देखें यहाँ पे आदित्य बिरला सन रेगुलर फंड ने 0.83 था 1.23 कर दिया। उसके बाद देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड 0.80 था 0.86 कर दिया गया।
1% था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का 1.10 कर दिया गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको परसेंटेज में देखें चेंजेस को, तो 0.83 से लेकर अगर ये 1.23 गया गया है, तो इट इज़ मोर देन 20-30%। और अगर आप इसको रेगुलर में देखा जाए, इसको लास्ट 1-2-3 साल से अगर ट्रैक करो, तो आदित्य बिरला फंड, सिर्फ आदित्य बिरला की बात नहीं, बाकी फंड हाउसेस ने कई सारी एएमसीज ऐसी है जिन्होंने 40-50% अपना एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया है। लेकिन अभी गेम क्या खेल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी गेम क्या खेल रहे हैं कि एएमसीज क्या कर रही है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है या मार्केट में आपका करेक्शन आता है, और जब भी उनको अपना फंड में एसेट साइज बढ़ाना होता है, वो अपने एक्सपेंसेस कम कर देती है ताकि आप और हम जैसे लोग उसमें पैसा निवेश करें। लेकिन जैसे ही एक अच्छा खासा एसेट साइज बन जाता है, एएमसीज इमीडिएट बेसिस पर अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है। और आपको लग रहा होगा बहुत छोटा अमाउंट है, अगर आप इसी की कैलकुलेशन ले कि जस्ट अगर 15,000 करोड़ का फंड है और अगर 0.40% बढ़ाया गया है विद इन अ 1 मंथ, तो लगभग 60 करोड़ का, मैं आपको फिर भी कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ, लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट डायरेक्ट प्लान में एएमसीज की जेब में चला गया है। यहाँ वी आर लूजिंग मनी, नॉट ओनली इन इक्विटी फंड्स, इवन इन डेट फंड्स वी आर लूजिंग मनी। आज की डेट में हम डेट फंड्स पे भी बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैंकलिन का जो सिनेरियो हुआ है, स्टिल एएमसीज आर प्लेइंग दिस टाइप ऑफ गेम्स। तो सिर्फ आदित्य बिरला सन लाइफ की बात नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे ये आईसीसी के साथ में भी देख लीजिए, आईसीसी का भी है कि आईसीसी प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो डेट फंड है 0.24% था उनका डायरेक्ट प्लान में उसको बढ़ा के इन्होंने 0.40 कर दिया है। अगर आप बात देखेंगे, आप एचडीएफसी भी पीछे नहीं है, एचडीएफसी में भी आप देखेंगे डायरेक्ट प्लान में 0.37 से 0.72 कर दिया गया, 0.46 से 0.56 कर दिया गया। अक्रॉस द फंड हाउसेस यही प्रैक्टिस हो रही है। हालांकि अब आप लोग बोलोगे कि सर इतने परसेंटेज अगर बढ़ भी गया तो क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई। दोस्तों बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको कंपेयर करें लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या इम्पैक्ट आएगा रिटर्न्स पर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हो, 5 लाख रुपीज़ आप निवेश करते हो किसी पर्टिकुलर फंड में जिसका एक्सपेंसेस है 0.83% और एक दूसरा फंड है जिसका 1.23% है। अगर आप 20 साल के लिए भी निवेश करते हो, मैं फिर भी मान रहा हूँ कि कंजर्वेटिव है, एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाए जा रहे, सेम है, रेगुलर है, कांस्टेंट है, तो अगर आप इसको 5 लाख रुपए की फिगर में देखें तो आप लगभग 2,64,965 रुपए एएमसीज की पॉकेट मनी में दे देते हो, उनकी पॉकेट में डाल देते हो ऐसे एक्सपेंस। 5 लाख रुपए पे अगर 2,65,000 की बात करें तो लगभग मोर देन 50% पैसा आप सिर्फ जो ये मेजर चेंजेस हुआ है, जो जस्ट माइन्यूटली चेंजेस हुआ है 0.40% का, इसकी वजह से आप लगभग 2,65,000 पैसा, 2,65,000 रुपीज़ फंड मैनेजर को, एएमसीज को उनकी जेब में डाल देते हो ऐसा पॉकेट मनी। सो मुझे लगता है कि सेबी को यहाँ पे अब स्टेप लेने की ज़रूरत है, सेबी को यहाँ पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये टोटल एक्सपेंस रेशो जो फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं, इन पर एक रोक लगानी चाहिए, इन पर एक लिमिट लगानी चाहिए कि साल में कितने चेंजेस कर सकते हो। हालांकि ये प्रैक्टिस बहुत रेगुलर हो चुकी है और एएमसीज क्या करती है कि जब भी मार्केट में नेगेटिविटी होती है तो ये अपने एक्सपेंसेस कम कर देती है ताकि आप और हम लोग जाके निवेश करें, और जैसे ही मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है और इमीडिएट बेसिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। अगर अभी की भी बात करें, जो मैंने अभी आपको 1.23 बताया है आदित्य बिरला रेगुलर सेविंग फंड का, अब उसका 1.12% है, फिर कम कर दिया है क्योंकि बिकॉज मार्च के बाद तो नेगेटिविटी रही है, कोरोना वायरस की वजह से फिर दोबारा मार्केट डाउन हो गया है, एंड दे वांट अगेन कि आप और हम जैसे लोग फिर दोबारा निवेश करें। और खासतौर से ये सारा बेसिकली जो गेम खेला जा रहा है डेट फंड्स में खेला जा रहा है। मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि जिन स्कीम्स का 0.56% था कुछ 2 महीने पहले एक्सपेंसेस, आज उनका हटा के, डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, आज उनका 0.56 से 0.05 कर दिया गया है, 0.50 का डिफरेंस, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप और हम लोग निवेश करें। और जैसे ही ये वापस स्टेबलाइज होता है इसको फिर दोबारा बढ़ा दिया जाएगा, और जो 0.50 का डिफरेंस होगा उससे आप खुद जस्ट सोचिए कि अगर 15-16 हज़ार करोड़ का फंड है तो कितना पैसा उनकी जेब में जाने वाला है। तो ये प्रैक्टिस वैसे गलत नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एएमसीज गलत कर रहे हैं या टोटल एक्सपेंसेस रेशो नहीं बनाना चाहिए। आप फ्रिक्वेंटली, आई नो कि आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेट भी कर रहे हो, बट ये फ्रिक्वेंटली अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और इसको अगर आपने गेम बना के खेल रहे हो तो ये गलत है।
और इसमें लूज़ हमें ही होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको आपको डिफरेंस बता दिया। सिर्फ 0.40% के डिफरेंस से कितना बड़ा मेजर इम्पैक्ट आता है। लगभग 8 से 10% आपके पूरे फंड के कॉर्पस का 8 से 10% पैसा आप ऐसा एएमसीज को सिर्फ उनको आपके फंड को मैनेज करने के लिए फी में ऐसे एक्सपेंसेस दे देते हो। और कहाँ? डायरेक्ट प्लान्स में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास ऑन करनी है। अब आपको करना क्या है, मैं ये नहीं बोलूँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन आप सतर्क तो हो सकते हो। तो इसलिए अगर आपके पास भी किसी एएमसीज का अभी मेल आता है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। सिर्फ बताना मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने आपको बताया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे मेरा 600 लाइक्स का टारगेट है। टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद कर सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से कुछ फैक्ट्स, कुछ मिथ्स और कुछ डिटेल्स और कुछ बेसिकली डेटा सेंट्रिक वीडियो आप लोगों के साथ हमेशा लाता रहता हूँ आप लोगों के सामने। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहाँ भी भेजना चाहते हो भेज सकते हो। उन लोगों को भी इन्फॉर्म कीजिए और आप भी सतर्क रहिए। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।